जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो हम उपचार के ऊपर ध्यान देते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और अपनी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो आयुर्वेद है वो हमें ऐसी शिक्षा देता है, ऐसे नियम अपनाने के लिए कहता है जिनको अपनाकर हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम बीमार ही ना हो तो कितना अच्छा होगा। बीमार होने से अच्छा है कि बीमार होने से बचा जाए। तो हम इसीलिए हम बात करते हैं उन 10 नियमों के बारे में जिनको अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि स्वस्थ कौन है। हमारे शरीर में अगर हमारे सभी अंग काम कर रहे हैं, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, हम बीमार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूर्ण स्वस्थ है। पूर्ण स्वस्थ वही है जिसका शरीर के साथ साथ मस्तिष्क और मन भी स्वस्थ है। अगर हम शरीर से बलशाली हैं, बाहर से दिखने में हम अच्छे हैं और हमारा मन दूषित है, मन में बुरी भावनाएं रहती हैं, मन में द्वेष रहता है, मन व्यथित रहता है, चिंतित रहता है, तो हम स्वस्थ नहीं हैं। क्योंकि किसी भी दूषित मन से कभी भी अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम सफल नहीं होता। उसी तरह से अगर हमारा शरीर कमजोर है और मन शक्तिशाली है तो मन हमारा शरीर को आदेश देगा और कमजोरी की वजह से हमारा शरीर उस काम को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ना ही तो अकेले स्वस्थ मन से हम चल सकते हैं और ना ही अकेले हमारे शरीर के स्वास्थ्य से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मन है वो दिमाग से जुड़ा होता है। अगर हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, हम पागल होंगे, तो हमारे शरीर का क्या बनता है। जब तक दिमाग में की शक्ति हमें प्रेरित नहीं करेगी, हमारे लिए काम नहीं करेगी, तो दिमाग की शक्ति के बगैर हमारे शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। हमारा जो शरीर है वो भगवान की दी हुई एक दिव्य रचना है। अगर हम अपने शरीर को एक मशीन की तरह समझे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शरीर के सभी अंग एक मशीन की तरह ही काम करते हैं। एक ही समय में हमारा शरीर कई कामों को करने के लिए सक्षम होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं, बात करते करते हम देखते भी हैं, हमारे कान सुनते भी हैं, और बातें करते करते हम हाथों से काम भी कर सकते हैं, पैदल चलते चलते भी हम काम कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे 10 नियम हैं जिनको अपनाकर हम अपने शरीर को और अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं। अगर हम उन नियमों को अपना लेते हैं तो बीमारियां हमारे शरीर के कभी भी नजदीक नहीं आएंगी। तो मैं आपको बताता हूं कि वो 10 नियम कौन से हैं जो हमारे आयुर्वेद ने हमारे लिए तैयार किए हैं। सबसे पहला नियम है व्यायाम करना। जितना हमारे शरीर की अक्षमता होती है, जैसा शरीर होता है, उसी के हिसाब से हमें हर रोज व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। और जब हम व्यायाम करते हैं तो पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बहुत से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरा नियम है अपने शरीर को साफ रखना। इसलिए नहाने का प्रावधान हमारे आयुर्वेद में है कि हर रोज नहाना चाहिए, जिससे हम विषैले कीटाणुओं से बच सकते हैं, बीमारियों को हम रोक सकते हैं। तीसरा नियम है शरीर की जरूरत के हिसाब से पौष्टिक भोजन का सेवन करना, क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, भोजन से ही हमें सभी विटामिन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए भोजन हमेशा अपने शरीर के हिसाब से खाना चाहिए। अगर आप मेहनत का काम करते हैं तो आप शक्तिशाली भोजन खा सकते हैं। अगर आप आरामदायक काम करते हैं, बैठकर काम करते हैं, तो आपको सादा और साधारण भोजन ही खाना चाहिए। अगला नियम है भरपूर नींद लेना। कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद हमें जरूर लेनी चाहिए, जिससे हमारा मस्तिष्क और शरीर जब सुबह उठता है तो तरोताजा हम महसूस करते हैं। और अगला नियम है हमें हमेशा मौसम के हिसाब से वस्त्र पहनने चाहिए। आजकल के कुछ जवान छपरी बच्चे होते हैं जो सर्दी की कड़ाके की ठंड में भी आधी बाजू की एक पतली सी शर्ट पहनकर अपने आप को हीरो दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके साथ होता क्या है कि जो वो कड़ाके की सर्दी है वो उनके शरीर की सारी ऊर्जा को सोख लेती है, खत्म कर देती है। इसकी वजह से उन्हें आने वाले जीवन में वो पतले शरीर वाले रह जाते हैं, उनके शरीर का संपूर्ण निर्माण नहीं हो पाता। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसा भी मौसम है वैसे ही कपड़ों को आप धारण कीजिए। अगला नियम है सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास जरूर करें, जिससे हमारे पेट को आराम मिलेगा, हमारी आंतों को थोड़ा सा विश्राम मिलेगा, जिससे उन्हें अपने आप को रिकवर करने का समय मिल जाएगा। और अगला नियम है जो हम उठते बैठते हैं, बैठने के जो तरीके होते हैं उनको आप बिल्कुल सही रखिए। कई लोग क्या करते हैं कि अपने पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, कोई टेढ़े मेढ़े होकर बैठ जाते हैं। किसी को सोने
का भी अभ्यास नहीं होता या वो सोते वक्त अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा यथोचित मुद्रा में ही आप बैठें, खड़े हों और सोने का प्रयास करें। और जो तनाव है, तनाव या डिप्रेशन, इससे हमेशा बचना चाहिए। और बचने का एक साधारण सा तरीका, अगर कभी आपको मुसीबतें आ जाती हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको चिंता होने लगती है, तो आप एक बात सोचिए कि ये समय बीत जाएगा। इस वाक्य को अगर आप दोहराते हैं, यानी कि जो समस्या है वो चली जाएंगी, तो इसको अपनाने से या इसको बार बार मन में सोचने से आप तनाव और डिप्रेशन से बच सकते हैं। और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ से हमारा मन दूषित हो जाता है। तो इन नियमों को अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, आयुर्वेद का हम पालन कर सकते हैं और ये हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। ये दिखने में बहुत ही साधारण से नियम है, लेकिन जो कोई भी नियमों को अपना लेगा उसको कभी भी रोग नहीं होंगे, वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।